ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुगण, सादर हरिसमर। आज का विषय है हम किधर जा रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं। जाने का कहने का भाव ये है हमारा जाना, यानी हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं पूछ रहा मैं घर जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, कारखाना जा रहे हो, हम किधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। यानी हमारे भाव संसार में हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। एक तो अध्यात्म का रास्ता होता है, एक भौतिक रास्ता होता है, एक रास्ता होता है जीवन जीने की सुंदर कला। हम सुंदर जीवन जी रहे हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं, या असुंदर जीवन की तरफ चल रहे हैं। इस वास्ते मैं बता रहा हूँ आपको हम किधर जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनना, आपको विचार करना होगा कि हम जिधर जा रहे हैं क्या वो रास्ता ठीक है। ये अध्यात्म जीवन में भी बढ़िया है और भौतिक जीवन के लिए भी बढ़िया है, दोनों में बहुत बढ़िया बात है। ये सुनो, यह प्रश्न बड़े ही महत्व का है, किंतु इस पर विचार करने की हमें न तो फुर्सत है और न इस पर विचार करना ही हम ठीक समझते हैं, क्योंकि हमने ये दृढ़ता से मान रखा है कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है और जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही ठीक है। दूसरे की बात, अनुभवी जनों की बात अथवा शास्त्र की बात हम क्यों माने, अर्थात क्यों सुने। इस प्रकार का जो दुराग्रह हम में पैदा हो गया है, ये आज की सभ्यता तथा शिक्षा की ही देन है। वास्तव में वर्तमान में पूरे विश्व की विशेष रूप से और हमारी जो स्थिति है वह अत्यंत शोचनीय, दुखद और विडंबनापूर्ण हो गई है। विकास के नाम पर समाज में जिन मूल्यों तथा मानदंडों की प्रतिष्ठा हो रही है, प्रतिष्ठा, ध्यान से पढ़ना मेरी बात, यह अत्यंत चिंता का विषय है। प्रतिष्ठा यानी किसकी बड़ाई हो रही है, किसकी इज्जत हो रही है, उनकी तरफ ध्यान देना है। प्रगतिवादी मनोरंजन और तकनीकी ज्ञान के नाम पर आज जो दृश्य एवं सामग्री, सर्वे सामग्री कहते हैं सुनने वाली, जो हम टीवी वगैरह में सुनते भी हैं, देखते भी हैं। आज जो दृश्य एवं सर्वे सामग्री हमको प्राप्त हो रही है, दोबारा बताऊँ आपको, ये मेरा लिखने का भाव ये है कि जो हम टीवी पर देख रहे हैं वो टीवी पर दृश्य भी है और सुनने वाली सामग्री भी है, दोनों है ना। वह मनोरंजन नहीं, ज्ञान भी नहीं, बल्कि अभिशाप के रूप में हमारे सामने है। उसका पूरे समाज पर, विशेष रूप से युवा पीढ़ी तथा कोमल हृदय बच्चों पर जो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा वह तो अत्यंत भयावह है एवं विनाशकारी है ही। ध्यान से सुना क्या आपने, जो टीवी पर हम देख रहे हैं, टीवी के बोल सुन रहे हैं, उनके बारे में है ये बातें। तात्कालिक प्रभाव भी हमें मानसिक रूप से जड़ता को प्राप्त करा रहा है। इसी का प्रभाव है कि अनेक अनैतिकपूर्ण आचरण हमसे सहज ही होते जा रहे हैं। दोबारा सुनो ये बातें। इसी का प्रभाव है कि अनेक अनैतिकपूर्ण आचरण हमसे सहज ही होते जा रहे हैं और इसमें हम अपने को गौरवान्वित यानी बड़ाई, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, यानी हमारा गौरव मान रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम मान रहे हैं ऐसा। युवा पीढ़ी अर्थलिप्सा और प्रगति के नाम पर ईर्ष्यापूर्ण प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मृग मरीचिका की भांति दिग्भ्रमित हो रही है। इस अर्थलिप्सा ने हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। प्रगति होनी चाहिए, उत्थान होना चाहिए, किंतु हमें इनकी परिभाषा को ठीक से समझना होगा। यानी उन्नति कहते किसे हैं, हम ये भूल गए। खेद है कि पाश्चात्य विचारधारा ने हमें इतना आकर्षित कर रखा है कि मॉडर्न कहलाने के लिए हमने अपने शाश्वत जीवन मूल्यों को रूढ़िवादिता का जामा पहनाकर उनसे मुख मोड़ लिया है। क्या कर दिया, ये तो रूढ़िवादिता है भाई, और उससे क्या कर दिया, मुंह मोड़ लिया। नई पाश्चात्य सभ्यता का हमने बाणा पहन लिया और इसमें हम अपने को सच्चा, शिक्षित और सभ्य मान रहे हैं। पुराने मूल्यों का विरोध करना, धर्म एवं ईश्वर की सत्ता पर विश्वास ना करना, सदग्रंथों पर अनास्था करना, अपने से बड़ों की मान मर्यादा का उल्लंघन करना। देखो ना, आपको पता है सब ऐसा ही हो रहा है ना, अपने से बड़ों की मान मर्यादा का उल्लंघन करना, अपना कर्तव्य भुलाकर केवल
स्वार्थपूर्ण अहम की संतुष्टि के लिए अपने अधिकारों की दुहाई देना तथा शास्त्रीय नियमों की अवमानना ही आज की तथाकथित प्रगति है। यानी हमने प्रगति किसको मान लिया? अच्छी अच्छी बातों को न मानना ही प्रगति हमने मान लिया। वस्तुतः ऐसी परिस्थितियों में हम किधर जा रहे हैं और किधर जाना चाहते हैं, ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। आज की तथाकथित कामयाबी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसी प्रगति ने आज हमें हृदय शून्य, संवेदना शून्य बना दिया है। परस्पर किसी में कोई सौहार्द नहीं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। अब देखो ना, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, परिवार विखंडित हो रहे हैं, माता पिता का आदर मान नहीं है, सेवा तो दूर की बात है। पति पत्नी के मधुर शाश्वत जीवन संबंधों में जो दरार आई है वह इसी अस्मिता बोध की देन है। अस्मिता बोध यानी पागलपन। यह स्थिति दिन पर दिन और अधिक विनाशकारी होती जाएगी यदि हम समय पर न चेते तो। अतः हमें यथाशीघ्र विचार करना होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय क्या है। सच्ची बात तो यह है, क्या है? लक्ष्य का निर्धारण तो पहले से ही किया हुआ है और उसकी प्राप्ति के साधन भी निश्चित किए हुए हैं। हमें तो बस यह करना है कि हम अपने अतीत की ओर झांकें, अतीत, और तब आगे कदम बढ़ाएं। हम कौन थे और क्या बनने जा रहे हैं। अतीत हमारे यानी पीछे का ज़माना, हम पीछे से कैसे थे, हमारा वंश, हमारा परिवार, हमारा ज़माना वो कैसा था, उसकी ओर झांकें। और हम क्या थे और क्या हो गए, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। इसके लिए हमें अपने संस्कारों को समझना होगा, अपने गौरवशाली इतिहास तथा साहित्य का अध्ययन करना होगा। हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, परंतु स्वयं को बदलने की सामर्थ्य तो प्रभु ने हमको दे रखी है। यानी परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते, ये बात ठीक है, और परिस्थितियाँ बदली जाती भी नहीं, लेकिन हम अपने को तो बदल सकते हैं। जैसा जैसा ज़रूरत हो उसके अनुसार अपने को भाई बदल लो। प्राप्त समय तथा साधन का सदुपयोग करें, विवेक बुद्धि से निर्णय करें तथा प्रभु का आश्रय रखें, तो हम तथा कथित प्रगति नहीं अपितु सच्ची प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो ना, एक कथित शब्द बार बार आता है, कथित प्रगति। कथित प्रगति होती है कहने की प्रगति, वास्तव में नहीं होती। वास्तव में तो उल्टी होती है। वो हम मानते हैं, कहने में, कथने में आ रही है, हम प्रगति कर रहे हैं। अब प्रगति थोड़ी है। देखो ना, आपको एक बात बताऊँ बीच में छोटी सी, ये 2 लाइन पढ़ के फिर बताऊँगा, सुनो। हमारे सदग्रंथ हमारे सच्चे हितैषी हैं। ऐसे हितैषी मित्रों का परामर्श मानकर हम अपना वास्तविक कल्याण कर सकते हैं और यथार्थ में यही हमारे लिए करणीय भी है, करणीय यानी करने योग्य भी है। तथा हमें किधर जाना चाहिए, इस प्रश्न का समुचित उत्तर भी यही है। वो मैं जो बताने जा रहा था आपको, वो सुनो मेरी बात। यानी हमारी जो कथित उन्नति है, प्रगति है, वो कहने की है, वास्तव में नहीं है। जैसे हमने कई बार सुना है, अखबार वगैरह में पढ़ा है कि हिंदुस्तान ने भारतवर्ष में यानी क्या होता है, मांस का उत्पादन बढ़ा दिया। पिछले साल इतना था, इस साल 10% बढ़ा के इतना निर्यात किया। क्या किया? मांस। तो मेरे भाई लोगों, आप बुद्धि पर जरा जोर लगा के देखो, मांस का उत्पादन होता है या पशुओं को मारना होता है? देखो हमारे बुद्धिजीवी लोग हमारे आगे क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ ही बोल लो, वो कह रहे मांस का उत्पादन बढ़ाया, जबकि पशुओं को हमने मारा। तो ये उत्पादन बढ़ा के पशुओं को मारना हुआ भैया। वास्तविकता क्या है? उत्पादन तो वो होता है जिसमें हमारे घर से कुछ नहीं लगता। जैसे खेती में अनाज को पैदावार करो, अनाज पिछले साल 100 मन हुआ, अब की बार 150 मन हुआ, तो हमने वो उत्पादन बढ़ाया। ये तो हम कह सकते हैं कि हमारे घर से तो कुछ लगा नहीं, उतना ही उतना था और हमने 50 मन ज़्यादा पैदा कर लिया। अब मांस का उत्पादन ये भाई लोग कैसे बढ़ा देंगे, मेरे को बताओ तो सही। आप पशुओं को मारना छोड़ दो और फिर मेरे को बढ़ा के दिखाइए, पाइए मांस आ जाएगा इनके पास। मारते हैं पशु को और कहते हैं उत्पादन बढ़ाया। तो ये क्या है? कथित प्रगति, कहने की, वास्तव में प्रगति नहीं है। इस वास्ते मेरे भाई लोगों, आप ध्यान से सुनो, समझो और इस पर विचार करो, हम किधर जा रहे हैं,
कहीं अंधकार में भटकते भटकते कहीं अंधकूप में न गिर जाएं, हमारा अस्तित्व भी ख़त्म ना हो जाए। इस वास्ते मैं आप सब भाई लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना रास्ता ठीक प्रकार से चुनें और फिर उस पर चलें। बस भाई आज इतना ही, बाकी फिर कल करेंगे।